इसी तरह याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की, सहेलियों की भी रिस्पेक्ट करते थे, तो उनके खानदान वालों की कितनी करते होंगे? सहेलियों की भी करते। यहाँ मैंने देखा बीवी की किसी की रिस्पेक्ट नहीं होती हमारे पास, ना ससुराल वालों को होती है, ना, क्योंकि हमारे पास मेल डोमिनेट सोसाइटी है ना, तो औरत का भाई कमजोर इंसान होगा, औरत के रिश्तेदार खराब लोग होंगे, फला होंगे। हम सबसे ऊंचे खानदान वाले, बीवी की किसी रिश्तेदार की अच्छी बात हो तो किसी को बर्दाश्त नहीं है खानदान में, लेकिन अल्लाह के रसूल उनके बीवी के सहेलियों के साथ भी अच्छा सलूक करते। कैसा सलूक करते मालूम हो? भाई आयशा फरमाती है, एक खातून आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बड़ा इस्तकबाल किया, उसके साथ खाना खिलाया, तोहफे तोहफ दिए। मैंने कहा अल्लाह के रसूल ये कौन है? तो कहा ये औरत खदीजा के दौर में मेरे पास आया करती थी, खदीजा की सहेली है, आपकी पहली बीवी की सहेली थी। याद रखिए, आप समझिए जब तक बीवी पहली हयात थी खदीजा जना, आपने दूसरा निकाह नहीं किया था, याद रखिए, उनकी वफात के बाद पूरे निकाह हुए आपके। तो कहा ये खदीजा के दौर में हमारे पास आती थी, तो अल्लाह के रसूल खदीजा की सहेलियों से उनकी वफात के बाद इतना अच्छा सलूक कर, इतना अच्छा सलूक कर, और इतने ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं कि माँ आयशा कहती है मुझे उस बुढ़िया पे रश्क आता है। ये सौतनों की आपस की बातें हैं। किसको कह रही है बुढ़िया माँ आयशा? माई खदीजा को कह रही। ये सौतनों की आपस की बातें ऐसी चलती है, याद रखिए, वो हम नहीं समझ सकते, वो सौतनों में होता है। उसको गैरत बोलते हैं, गीरा बोलते हैं अरबी में। वो होता है कि जज्बा होता है, वो बुरा जज्बा नहीं है, वो हसद वाला जज्बा नहीं है, लेकिन वो होता है वैसे। कहा मुझे किसी पर इतना रश नहीं है जितना इस बुढ़िया पर रश्क आता है कि अल्लाह के रसूल उसकी वफात के बाद आज भी उसको याद करते हैं, हर चीज़ के, हर चीज़ में याद करते हैं। तो अल्लाह के रसूल इतने वफादार शौहर थे कि बीवी की दुनिया से जाने के बाद भी याद करते थे। दूसरी बीवी कह रही है मुझे रश्क आता है उस बुढ़िया पर कि अल्लाह के रसूल आज भी उसकी बात करते हैं। आप सबके सामने कहा, ये आप सब बुरा नहीं माना, क्योंकि शौकनानापन रहता है आपस में, तो आपने, ये नेचुरल है, नथिंग, इसमें कुछ भी गलत और बुरा नहीं। ये बुराई के जज्बे से नहीं होता ना, किसी को बोलने के लिए एक आदमी है जो बूढ़ा है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, तो आप बोलते हैं हमारा बूढ़ा भी जवान है, तो ये एक चीज़ को बढ़ावा देने के लिए होता है। बहर यार, तो रश, तो आप उनकी सहेलियों के साथ अच्छा सलूक करें, तो रिश्तेदारों के साथ कितना अच्छा करते होंगे, अंदाजा ही लगा सकते हैं। आज कई झगड़ों का सिर्फ वजह ये होती है कि आप उनके रिश्तेदारों को रिस्पेक्ट नहीं करते, बीवी के रिश्तेदारों को रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर वो लड़ती है आपसे, कुछ बोलती है, फिर आप लड़ते हो और वो पूरा मेस क्रिएट हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके सहेलियों के साथ अच्छा सलूक करते। माँ आयशा कहती मेरी सहेलियां मेरे पास आती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खेलती और आप कुछ नहीं कहते, चुपचाप देखते। ये आपका एहतराम था सहेलियों का। इसी तरह आप अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।